हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक और लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लॉन्ग आंसर है गिव द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एनेक्सिटी। एनेक्सिटी के बारे में आप जानती हैं, एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता। तो चिंता क्या होती है, ए के रामानुजन जो इसके राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फुल नेम ऑफ ए के रामानुजन इज Altipat Krishnan Swami Ramanujan. The present poem Annexity, which is composed by A.K. Ramanujan. It explain, ये बताती है द ट्रू करेक्टर, सच्चे चरित्र को, ऑफ एनेक्सिटी मतलब चिंता के, विच इज यूनिवर्सल जो सच है, सार्वभौमिक है। इन द होल वर्ल्ड पूरे संसार में, देर इज हार्डली एनी पर्सन हु इज नॉट विक्टिम ऑफ एनेक्सिटी मतलब इस संसार में ऐसा बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो चिंता से पीड़ित ना हो। चिंता जरूर किसी ना किसी को होगी। एनेक्सिटी हैज़ मेड एवरीवन इट्स प्रे, जो चिंता होती है हर किसी को अपने जाल में ले लेती है। इन द पोएम, इस कविता में, द पोएट स्पीक्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के बारे में बोलता है, एंड करेक्टर, चरित्र के बारे में बोलता है, ऑफ एनेक्सिटी, चिंता के। द पोएट ऑब्जर्व दैट द नेचर ऑफ एनेक्सिटी, पोएट ऑब्जर्व करता है कि एनेक्सिटी जो चिंता है उसकी जो नेचर, प्रकृति है, इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। ही ब्राइंक्स इन वेरियस सिमलीज एंड मेटाफर्स इन ऑर्डर टू गिव ए क्लियर एंड एक्यूरेटर पिक्चर ऑफ एनेक्सिटी, बट ही इज अनेबल टू डू सो मतलब बहुत सी पिक्चर को दिखाता है, सिमलीज को, मेटाफर्स को, क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए एनेक्सिटी की, बट वो सही से नहीं दिखा पाता है। नेक्स्ट होता है हमारा बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। बैकग्राउंड क्या है? वाइल डिपिक्टिंग द रियल एंड ट्रू करेक्टर ऑफ एनेक्सिटी, एनेक्सिटी के जो ट्रू चरित्र है उसको खींचने के दौरान, बताने के दौरान, द पोएट ऑब्जर्व करता है कि द स्टडी ऑफ एनेक्सिटी, चिंता का जो अध्ययन है, इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, समझने के परे है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये कठिन है, टू रीच इन द बॉटम ऑफ एनेक्सिटी मतलब ये इतना कठिन है कि जो एनेक्सिटी के बॉटम तक पहुंचना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, इट इज इनडिस्क्राइबल मतलब इसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते इसका। फेयर कैन बी डिफाइन, जो डर होता है वो डिफाइन, निश्चित होता है। अंडरस्टूड, हम समझ सकते हैं। स्टडी, उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। एंड जज, उसको जज भी कर सकते हैं। बट वाट एवर देर इज द क्वेश्चन ऑफ एनेक्सिटी, बट एनेक्सिटी जो चिंता होती है उसका एक क्वेश्चन है कि उसे हम कैसे फाइंड आउट करें। इट कैन नॉट बी नो, ना ये जानी पहचानी है, एंड स्टडी, ना इसका अध्ययन किया जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ इट्स प्रेजेंट, इसकी प्रस्तुति के बावजूद, एंड विजिबिलिटी, दिखाई देने के बावजूद भी, इट्स रीज़न, इसका जो रीज़न है, रिमेन्स अननोन एंड हिडन, इसका जो रीज़न होता है अननोन रहता है एंड हिडन, छुपा हुआ रहता है। एनेक्सिटी, चिंता जो होती है, कैन नॉट बी परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है महसूस करना, महसूस नहीं किया जा सकता क्लियरली, स्पष्ट रूप से। लाइक द वाइट स्किन स्नेक, जैसे आप वाइट स्किन का जो स्नेक होता है उसे आप देख सकते हो, लेकिन एनेक्सिटी को आप महसूस नहीं कर सकते। एज ए वाइट स्किन की तरह स्नेक इज लाइंग, स्नेक जो सांप होता है लाइंग पाया जाता है इन द बुशिश, इन इनविजिबल स्टेट। बुशिश का मतलब होता है जंगलों में, इनविजिबल स्टेट जो दिखाई नहीं देते। बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ड, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट होती है वो देखी जा सकती है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, एनेक्सिटी जो चिंता होती है, कैन बी फेल्ट ओनली, केवल महसूस कर सकते हैं हम। बट इट रिमेन्स इन डार्क, ये हमेशा डार्क में रहती है। थॉट कंटेंट क्या है? द पोएट पॉइंट आउट द इनडिस्क्राइबेबल नेचर ऑफ एनेक्सिटी, एनेक्सिटी की इनडिस्क्राइबेबल नेचर को दिखाता है जो हम वर्णन नहीं कर सकते। थिंग्स कैन बी डिफाइन और डिस्क्राइब इन स्पेसिफिक टर्म्स आइदर इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे और बाय द यूज ऑफ सिमिली और मेटाफर। बट एनेक्सिटी, जो एनेक्सिटी होती है, इज ए स्टेट ऑफ माइंड, एक माइंड का स्टेट है, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, नाइदर इन डायरेक्ट टर्म और बाय द मीन्स ऑफ ए मेटाफर, जो हम मेटाफर के द्वारा भी नहीं बता सकते। इन द फर्स्ट 12 लाइन में ऑफ द पोएम, पोएम की जो पहली 12 लाइनें होती हैं,
रामानुजन ने ट्राई कोशिश किया है टू डिस्क्राइब वर्णन करने का एनेक्सिटी का बाई मीन्स ऑफ वेरियस सिमलीज एंड मेटाफर, वेरियस सिमलीज को लेकर और मेटाफर को लेकर, बट नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद दैम, लेकिन फिर भी वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ जो उसने उस पोएम में बताया है। विद दैम ही सेज इन द लास्ट टू लाइन में क्या कहता है वो, एनेक्सिटी कैन फाइंड नो मेटाफर टू एंड इट, मतलब एनेक्सिटी को हम नहीं पा सकते भाई, कैसे भी करके एनेक्सिटी जो चिंता होती है उसे हम नहीं समझ पाने के। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें क्या है, थ्रो दिस पोएम, इस पोएम के आधार पर वी सी, हम देखते हैं पोइट्स ओन ग्लूमी टेम्परामेंट, पोइट के खुद के दुखद टेम्परामेंट स्वभाव को, हिज इनर फेयर, उसके आंतरिक डर को, एनेक्सिटी चिंता को, इन द पोएट केस, पोएट के मामले में एनेक्सिटी इज ए परिपेचुअल स्टेट ऑफ माइंड, परिपेचुअल का मतलब होता है लगातार, मतलब चिंतित का विषय बना हुआ है ये। हिज ग्लूमी नेचर इज इंडिकेट, जो उसकी ग्लूमी मतलब दुखद जो प्रकृति है, इंडिकेट करती है क्लियरली इन द लाइन इन विच ही सेज दैट, जिसमें वो कहता है कि ही लूज एंड विद अ नोट एट द टॉप दैट इज माइन, he has given a metaphorical description of his own gloomy temperament. Moral of the poem, poem का moral क्या है, पोएट डिस्क्राइब करता है फिजिकल शेप को ऑफ एनेक्सिटी की, स्टेटिंग विद द यूज ऑफ सिमलीज एंड द इमेजरी ऑफ ओल्ड ट्री की इमेजरी को प्रेजेंट करके एनेक्सिटी के बारे में बताने की कोशिश करता है, सिमलीज और मेटाफर का यूज़ करके एनेक्सिटी को बताने की कोशिश करता है। एनेक्सिटी अफेक्ट प्रभावित करती है द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के मस्तिष्क को, दैट इज ह्यूमन टॉकिंग एंड दस, इस प्रकार केस ए स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस डेस्पेयर एंड ग्लूमी, मतलब कुछ भी कर लो बाद में वो दुखी हो जाता है जब उसे हल नहीं मिल पाता है किसी चीज़ का, पोएट को। एनेक्सिटी इज द एंटोनियम ऑफ होप, होप का एंटोनियम है, एंड चीरफुलनेस का एंटोनियम है, बिकॉज क्योंकि इट मे बी सम अप एज ए नर्वस फीलिंग केस बाय द फेयर एंड समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन, मतलब वो कहता है कि अगर हम इसे अच्छे से नहीं समझ पाए तो कुछ बुरा हमारे साथ हो जाएगा जो होने वाला है। यूज ऑफ इमेजेस एंड सिंबल्स का यूज़ किया है, इमेजेस का यूज़ किया है। फिल्म्स हैव ओनली लंग्स एंड वाटर इन आल आइज, बोथ दिस, ये दोनों, एंड द इमेज ऑफ फ्लेम्स की आर ग्रेटेड ह्यूमन एट्रीब्यूट फॉर द इंचांटमेंट इन्हेंसमेंट ऑफ इफेक्ट, इन्हेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि करते हैं और प्रभाव में, एंड द एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल pigons offered to the face that anxiety is always in contest with hope. The potential for hope is always there, but it is not really known. The pigon is a symbol of hope, hope का symbol है, and though it is in the air, air में रहता है, it is not visible to the anxious mind, anxious mind कोई visible नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा द यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का क्या यूज़ किया इन्होंने, एनेक्सिटी इज लाइकन टू ए ट्री, एक ट्री की तरह पसंद किया जाता है एनेक्सिटी चिंता को, बट अनलाइक द फेयर ट्री, मतलब फेयर ट्री की तरह नहीं, इट हैज़ नेक्ड रूट, इसकी जो जड़ें होती हैं नेक्ड होती हैं, एंड सैक्रेड विंग्स, विंग्स सैक्रेड होती हैं, इट्स ओरिजिनल में बी सीन, इसका ओरिजिन देखा जा सकता है, और गैस्ड अनुमान लगाया जा सकता है, but its twins or growth and its final evolutions is secret or unknown. रामानुजन कंट्रास्ट बताता है हिज क्वालिटी ऑफ एनेक्सिटी विद द फेयर फ्री फ्लोइंग नेचर ऑफ होप, होप फॉर हिम इज द रिप्रेजेंटेड बाय द ओपन एंड एंडेड लूप लाइक कर्व ऑफ ए पैराबोल, मतलब यहाँ पर इन्होंने फ्रेजर का यूज़ कर दिया है, ठीक है, तो इसका मीनिंग निकाल लेना। ये सब फिगर ऑफ स्पीच हैं। द पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं होती हैं, दैट होप की जो आशा होती है, मे लीड टू सीन पॉजिटिवली, जो होप होती है वो पॉजिटिव का इफेक्ट दिखाती है। और गाइस जो हमारा लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, टू सम ऑफ वो पॉइंट इट कैन बी सेड दैट ए के रामानुजन की एनेक्सिटी इन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लगातार उसकी जो चिंता रहती है ना वो लगातार रहती है,
ही एक्सप्लेन इट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इसका एक्सप्लेन करता है, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करता है। ही प्रेजेंट फेयर को एंड द काइंड ऑफ एनेक्सिटी, और चिंता की मतलब चिंता की जो डर होता है उसे प्रेजेंट करता है। परहैप्स शायद द पोएम रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स इंडियन प्रॉब्लम, शायद वो जो इंडियन जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम को दिखाती है, लाइक जैसे द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रोथ को, पॉवर्टी गरीबी को, इलिटरेसी अनपढ़ता, अज्ञानता को, लैक ऑफ हाइजीनिक सेंस, हाइजीनिक सेंस को दिखाती है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को दिखाती है। फेयर इज द सोर्स ऑफ ऑल टेंशन, मतलब इसमें दिखाया है इस पोएम में, फेयर जो डर होता है ना वो सभी समस्याओं का सोर्स है, स्रोत है, स्रोत है मतलब। तो आशा करता हूँ कि आज का लॉन्ग आंसर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलूंगा फिर आपसे एक नए लॉन्ग आंसर के साथ।